नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पायरीन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा टेट्रा क्लोराइड क्लोराइड इसको हम पायरीन पायरीन भी कहते हैं और इसे हम एक नाम और देते हैं टेट्रा क्लोरोमेथेन। देखिए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, पायरीन या टेट्राक्लोरोमेथेन एक ही यौगिक है, इसके नाम अलग अलग हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस यौगिक का सूत्र क्या है, कैसे हम इसे पहचानेंगे। देखिए, इस यौगिक का सूत्र है CCl4। इसकी जो स्ट्रक्चर है, मतलब संरचना सूत्र है, वो होगा इस प्रकार से Cl चारों तरफ रहेगा। ये हो गया आपका इसका नाम। अब आप देखिए, टेट्रा मतलब 4 बार है, क्लोरीन 4 बार है और कार्बन एक है तो मेथेन हो जाएगा। तो टेट्रा क्लोरोमेथेन और सामान्य नाम जो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यह आग बुझाने के काम में आता है। यह आग बुझाने के प्रयोग में या काम में प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम पायरीन क्या कहते हैं, पायरीन भी कहते हैं। तो हमने ये देखा। आइए अब हम पायरीन बनाने की विधियों का वर्णन करते हैं। तो पायरीन बनाने की जो पहली विधि है वह है आपके मेथेन से। किससे? मेथेन से पायरीन। तो मेथेन से आप कैसे बनाएंगे पायरीन? तो देखिए, लिखेंगे आप CH4, ये है मेथेन का सूत्र, प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे 4Cl2 मतलब 4 बार क्लोरीन Cl2, तो हो जाएगा आपका। यहाँ पे गर्म करेंगे, अब ये बनेगा आपका CCl4 प्लस क्या होगा 4HCl। यहाँ पे लिखेंगे आप 4HCl। तो आपने मेथेन को क्लोरीन से क्रिया करा दिया, मतलब गर्म कर दिया, तो क्या बना? पायरीन बना और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगली विधि कार्बन सल्फाइड से। किससे? दूसरा जो प्रक्रम है कार्बन सल्फाइड या सल्फाइड से, कार्बन डाइसल्फाइड से। तो ये हमने प्रोसेस देखा। अब इसमें होता क्या है, देखिए, इसमें हम लेंगे कार्बन मतलब CH2 प्लस 3Cl2 रिएक्शन होगा, बनाएगा CCl4 प्लस 4H प्लस H2Cl2। इसका नाम है सल्फर मोनो क्लोराइड। ये तो पायरीन है, हमको पता है। अब देखिए, ये जो है आपका CH2 प्लस 2H2Cl2 मतलब सल्फर मोनोक्लोराइड के दो अणु को किससे? कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया कराते हैं। इसका नाम क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड है। और ये क्या है आपका? सल्फर क्लोरो, ये इसे क्या हम क्या कहते हैं? सल्फर मोनोक्लोराइड ये कहते हैं। तो आपने रिएक्शन कराया तो बनेगा आपका क्या? CCl4 प्लस 6H मतलब 6 यहाँ पे सल्फर के अणु बने। अगला जो प्रक्रम है आपका, चौथा प्रक्रम है, ये नहीं सॉरी तीसरा है क्लोरोफार्म से। तो कैसे बनेगा? देखिए, यहाँ पे है क्लोरोफार्म से CCHCl3, इसका नाम होगा CHCl3 प्लस क्लोरीन से आप रिएक्ट कराएंगे, क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, तो क्या होगा? ये बना लेगा CCl4 प्लस क्या होगा? HCl हमारा बाहर निकल जाएगा। अगला है चौथा प्रक्रम प्रोपेन से। किससे? प्रोपेन से। तो प्रोपेन से कैसे बनेगा? देखिए, CH3 प्लस 9Cl है यहाँ पे। अब जब इसे हम रिएक्ट कराएंगे तो CCl4 बनेगा प्लस
C2 ये Cl6 बनेगा। इसका नाम क्या है देखिए ध्यान से, हेक्साक्लोरोएथेन, हेक्साक्लोरोएथेन, हेक्साक्लोरोएथेन इसका नाम है। ध्यान से देखिएगा, C2Cl6 प्लस 8HCl हमारा ये मिलेगा, 8HCl है यहाँ पर, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं HCl 8 बार है, ये हमने कर दिया। इसी का प्रोडक्ट है, प्लस में इसी प्रोडक्ट है। अब देखिए एक प्रोसेस और बचा हुआ है बनाने की विधियों में, जो है आपका क्लोरोनीकरण से, करण से। अब देखिए क्लोरोनीकरण से हम पायरीन को कैसे बनाएंगे। तो क्लोरोनीकरण से पायरीन को हम इस प्रकार बनाते हैं, लिखेंगे CH4 प्लस Cl2। अब रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा CH3Cl प्लस HCl। अब हम कराएंगे CH3Cl प्लस Cl2 तो बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl। उसके बाद CH2Cl2 को पुनः हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा CHCl3 प्लस, यहाँ पे क्या है आपका HCl निकल जाएगा। पहले बैलेंस कर लेते हैं, 2 2 4, हाँ ठीक है, क्लोरीन 2 है 3 1 4। उसके बाद CHCl3 प्लस Cl2 तो बनेगा CCl4 प्लस HCl। तो देखिए ये मीथेन है, मीथेन को क्लोरीन से क्रिया कराए तो क्या बना, मेथिल क्लोराइड बना और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल गया। मेथिल क्लोराइड को पुनः क्लोरीन से क्रिया कराई गई तो क्या बना, डाइक्लोरोमीथेन बना और ये Cl बाहर निकल गया। डाइक्लोरोमीथेन को पुनः क्लोरीन से हमने क्रिया कराया तो क्या बना, क्लोरोफार्म बना और Cl बाहर निकल गया। अब हम क्लोरोफार्म को पुनः क्लोरीन से क्रिया कराए तो क्या बनेगा, हमारे पास पायरीन बनेगा जो हमें बनाना था और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाएगा। तो हमने बनाने की विधियाँ देख लिया। अब हम बात करते हैं क्लोरोफार्म के भौतिक गुणधर्म। क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुणधर्म। देखिए क्लोरोफार्म के जो भौतिक गुणधर्म है उसमें पहला हमारे पास है, पहला गुणधर्म है यह एक रंगहीन मीठी गंधयुक्त विषैला द्रव है। यह एक रंगहीन मीठी गंधयुक्त विषैला द्रव होता है। नंबर 2, यह जल में अघुलनशील है। यह जल में अविलेय है किंतु कार्बनिक पदार्थों में विलेय है। यह जल में अविलेय है किंतु कार्बनिक पदार्थों में विलेय है। तीसरा आप कहेंगे यह अज्वलनशील होता है। यह अज्वलनशील होता है जिसका उपयोग अग्निशामक की तरह किया जाता है। यह अज्वलनशील होता है जिसका उपयोग अग्निशामक की तरह किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इस ध्यान से देखिए अब पायरीन के रासायनिक गुणधर्म। तो देखिए पहला रासायनिक गुणधर्म क्या है, रासायनिक गुणधर्म। अब देखिए पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण। तो देखिए इसके हम ऑक्सीकरण पढ़ेंगे तो क्या होगा, अब हमने लिया क्या यहाँ पर CCl4 प्लस HOH गर्म किया हमने तो क्या होगा, फास्जीन नामक विषैली गैस बना लेगा। दूसरा है आपका अपचयन। तो क्या किया हमने, पायरीन को जल से क्रिया करा दिया, गर्म किया तो क्या बना लिया आपका फास्जीन नामक गैस जो विषैली होती है, और ये क्या बना लिया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसके बाद दूसरा प्रक्रम जो है अपचयन में हम क्या करेंगे, देखिए CCl4 प्लस 2H हाइड्रोजन अपचयित कर रहा है इसको, तो क्या होगा किसकी प्रेजेंटेशन में,
Fe और HOH की प्रेजेंटेशन में हो रहा है प्रक्रम। तो ये बना लेगा आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस HCl बना लेगा। अब इसका हम जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन किसका? पायरीन का। तो कराएंगे तो CCl4 प्लस 4KCl तो हमारा बाहर निकल जाएगा, 4KCl बाहर चला जाएगा, सॉरी माइनस में होगा, ये बाहर चले जाएंगे। अब उसके बाद क्या बचेगा? OH और OH ये बचेगा। अब क्या करेंगे हम? इसको आगे बढ़ाएंगे प्रक्रम को। एक OH जल का अणु यहाँ से निकल जाएगा, एक जल का अणु आपका यहाँ से निकल जाएगा, तो कर देंगे -2H2O। आपने इतना कर दिया। अब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास जो बचा हुआ है वो है आपका CO2 प्लस इसे हम रिएक्ट कराएंगे KOH से, तो बना लेगा आपका K2। ये आपका 2 बार रहेगा, 2 बार K2CO3 बना लेगा प्लस HOH बाहर चला जाएगा। तो हमने इसको देखा। उसी प्रकार हम एक और देख लेते हैं इसी में। यहाँ पे हम लिखेंगे CCl4 प्लस 6KOH। जब रिएक्शन कराएंगे हम तो मिलेगा हमको K2CO3 प्लस 4HCl। हाँ, यहाँ पे हम ध्यान देंगे, आपको मिलेगा 4KCl प्लस 3H2O ये मिलेगा। तो हमने ये देखा। अगला हम देखेंगे अगले प्रक्रम में राइमंड टीमर क्रिया, या इसे हम फिनाल से क्रिया कराएंगे। तो देखिए ये है CCl4 प्लस ये हमारे पास क्या है? फिनाल। यहाँ पे OH रहेगा। अब उसके बाद 4KOH इससे आप रिएक्ट कराएंगे, क्रिया कराएंगे, तो ये बना लेगा आपका क्या? फिनाल OH COOH। और यहाँ पे बना लेगा आपका OH COOH। उसके बाद 4KCl प्लस 2H2O ये कर लिए। तो इसका नाम सैलिसिलिक अम्ल है। इसी क्रम में अगला हम देखते हैं SbF3 अथवा SbF5 से क्रिया। तो देखिए CCl4 प्लस 2HF जब रिएक्शन कराएंगे आप SbF5 की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा CCl2F2 फ्रेयान 12 इसका नाम है, प्लस 2HCl हमारा बाहर निकल जाएगा। इसका नाम बनेगा फ्रेआन 12 बनेगा। अब उसके बाद देखिए 3CCl4 प्लस 2SbF3 SbF5 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, तो ये हमारा बनेगा CCl2F2 प्लस SbCl3 ये हमारा बनेगा। उसके बाद हम अगले गुणधर्म को देखते हैं। यदि यहाँ पे पायरीन हो, अब लिखेंगे किससे? पायरोल से क्रिया। देखिए पायरोल से क्रिया कराएंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे पायरोल बनाएंगे ऐसे। उसके बाद NH, उसके बाद इसे हम करा देंगे क्रिया CCl4 प्लस 4NOH रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा पायरोल। यहाँ पे होगा NHCOOH प्लस 4NaCl प्लस
2H2O ये बनेगा। उसके बाद देखिए अगला है बेंजीन से क्रिया, तो लिखेंगे हम 2, हेडिंग है हमारी बेंजीन से क्रिया, तो हम लिखेंगे 2C6H6 प्लस CCl4, ये AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, इसे हम गर्म करेंगे तो ये बना लेगा आपका C6H5 ट्वाइस CCl2 प्लस 2HCl, ये बना लेगा 2HCl है इसका नाम 2HCl। अब उसके बाद C6H5 ट्वाइस CCl2 प्लस 2NaOH, तो क्या होगा, ये इतने अणु बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे करेंगे 2NaCl माइनस के रूप में। अब जो बचा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, C6H5 ट्वाइस, उसके बाद C है यहाँ पर, और क्या मिलेगा आपको OH ये मिलेंगे। अब इसका हम मतलब इसको हम पुनः रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, यहाँ से हम वाटर का अणु बाहर कर लेंगे, मतलब इतनी चीज़ बाहर कर लेंगे तो जो बचेगा हमारे पास C6H5, देखिए C6 बचेगा, H5 बचेगा, ये 2 बार रहेगा तो कार्बन हम लिखेंगे, उसके बाद कर देंगे C6H5, ये क्या बना एसीटोफिनोन। तो हमने ये देखा। अब हम इतना देखें, अब देखेंगे अगली हेडिंग जो है हमारे यहाँ फ्रेआन। देखिए इसे हम मेथेन एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न कहते हैं, इसे हम मेथेन एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न कहते हैं, क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न कहते हैं। ये अज्वलनशील रंगहीन कम क्वथनांक के द्रव हैं, ये अज्वलनशील रंगहीन कम क्वथनांक के द्रव हैं जो प्रशीतक एवं वातानुकूलन के लिए प्रयोग किया जाता है, ये उच्च ताप तक अस्थायी होते हैं, उच्च ध्रुवता के कारण ये अधिक विलायक होते हैं, ये उच्च ताप तक अस्थायी होते हैं, उच्च ध्रुवता के कारण ये अधिक उपयोगी या विलायक होते हैं। इन्हें हम फ्रेआन 12 के नाम से जानते हैं। इनके बनाने की विधियाँ क्या हैं, देखिए बनाने की विधियाँ हैं CCl4, ये 3 बार है, प्लस 2SbF5, अभी हमने देखा था SbF5 के द्वारा रिएक्शन हो रही है की उपस्थिति में, तो बनेगा 3CF2Cl2 प्लस 2Sb, और यहाँ पे बन जाएगा Cl3, ये बन गया। अथवा हम देख सकते हैं CCl4 प्लस 2HF, ये बन जाएगा किसके उपस्थिति में, SbF5 की उपस्थिति में। तो ये बनाएगा क्या, देखिए बनाएगा ये CF2Cl2 प्लस 2HCl बना लेंगे। इसके निर्माण के लिए हमने ये देखा। अब हम देखेंगे फ्रेआन 12 एक अज्वलनशील निष्क्रिय गैस है जो सरलता से द्रवित हो जाती है। इसका उपयोग प्रशीतक एवं वातानुकूलन के लिए किया जाता है। फ्रेआन में कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय होता है, चूँकि F तथा मतलब फ्लोरीन तथा क्लोरीन परमाणुओं के आकार अंतर होने के कारण इसकी चतुष्फलकीय रचना में थोड़ी सी भिन्नता आती है। तो आज हमने देखा पायरीन के बाद हमने देखा पायरीन बनाने की विधियाँ, उसके रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, और उसके बाद हमने पढ़ा क्या फ्रेआन। अब देखते हैं हम संक्षेप में पायरीन के उपयोग। पायरीन का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। पायरीन का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। फ्रेआन के निर्माण में भी पायरीन का उपयोग किया जाता है। फ्रेआन के निर्माण में पायरीन का उपयोग
किया जाता है। और इसके अतिरिक्त रेजिन, वसा, तेल आदि के विलायक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प या पायरीन की वाष्प वायु से भारी अज्वलनशील होने के कारण इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, इसलिए इसे हम पायरीन कहते हैं। तो आज हमने बहुत कुछ समझा, इसे आप पढ़िए और रसायन विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र के जो समीकरण है, जो आपको समस्या देते हैं, उन्हें आप बार बार लिखकर पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये विषय ऐसा है जिसमें आप मेमोराइज नहीं कर सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। और वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत, साथ ही साथ आपको काफ़ी समय देना पड़ेगा, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अगर आपको कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।